अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर लियाकत अली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स, टॉपिक फंक्शंस एंड ग्राफ। ये है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 जो कि ये डोमेन के हवाले से फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, जो कि हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स होगा इसमें। तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो ज़ुबान कुछ ना कुछ हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लेट हम पुट करके देख लेते हैं। एफ ऑफ अब एक्स की जगह पे 1 पुट करने से ये हमारे पास आ रहा है 1 का स्क्वायर माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 6 इक्वल टू -5। ये हमारे पास आ रहा है। इसके बाद हम अगर 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करने से ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 6। तो ये हमारे पास -2 आ रहा है। अगर हम 3 पुट करेंगे तो ये भी हमारे पास बन जाएगा 3 की पावर 2 माइनस 6 3 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 9 माइनस 6 इक्वल टू 3 आ रहा है। तो अप टू सवान लेट माइनस भी में कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास देखते क्या आ रहा है। एफ ऑफ -1 पुट करने से ये हमारे पास बन जाएगा -1 की पावर 2 माइनस 6, जो कि पावर हमारे पास इवन नंबर है तो ये अंदर माइनस टर्म को प्लस बना देता है, पॉजिटिव टर्म बना देता है, जो कि ये हमारे पास आएगा 1 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू -5। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि डोमेन, इसके जो हमारे पास डोमेन आएगा, डोमेन इक्वल टू ऑल रियल नंबर होगा, ऑल रियल नंबर जो कि इस फंक्शन का डोमेन है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 है। तो ये केस मैंने प्रीवियस हमने लेक्चर में डिस्कस किया है। तो जब भी इस तरह की कोई केस हमारे पास आ जाए तो यहाँ पे हम करेंगे एक्स प्लस डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 लेंगे, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, जो कि एक्स इक्वल टू -3 आ रहा है। तो अब यकीनी बात है अगर हम इस -3 को उठा के इस फंक्शन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास अनडिफाइन होगा, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे पुट करके चेक कर लेते हैं। जी ऑफ -3 इक्वल टू -3 डिवाइड बाई -3 प्लस 3, जो कि ये हमारे पास -3 डिवाइड बाई 0 आ रहा है, जो कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं -इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसका जो डोमेन होगा हमारे पास ऑल रियल नंबर, डोमेन हमारे पास डोमेन इक्वल टू ऑल रियल नंबर अदर देन -3 होगा, अदर देन -3, जो कि -3 को अगर इस फंक्शन में हम पुट करेंगे तो ये अनडिफाइन कर रहा है, जिससे यहाँ पे हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है -3 डिवाइड बाई 0, एनी रियल नंबर डिवाइड बाई 0 इज़ अनडिफाइंड, जो कि इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ से ये हमारे पास, इसीलिए मैंने डोमेन से ऑल रियल नंबर, वो तमाम के तमाम रियल नंबर हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इस फंक्शन में, एक्सेप्ट -3 पुट नहीं कर सकते, जो कि -3 को यहाँ पे पुट करने से ये फंक्शन पूरा अनडिफाइन हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास पार्ट 3 है। थर्ड पार्ट जो कि हमारे पास है एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर -9। जब भी ऐसी कोई केस आ जाए तो फर्दर वही काम हम कर लेंगे, जो कि x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर -9 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पे बन रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। अगर टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों पे तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, ये हमारे पास दोनों साइडों पे मैंने ले लिया दोनों पे। तो यहाँ से ये हमारे पास ये 2, यहाँ से हम लिख सकते हैं ये 2 इस रूट के साथ कट जाएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3 की पावर 2, जो कि ये 2 भी इस रूट के साथ कट जाता है। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ जाते हैं, प्लस माइनस एक्स इक्वल टू 3। एक दफ़ा हम प्लस के साथ लेंगे, दूसरी दफ़ा माइनस के साथ लेंगे। अगर प्लस के साथ लेने से ये हमारे पास एक्स इक्वल टू 3 आएगा, तो दूसरी दफ़ा माइनस के साथ लेने से माइनस एक्स इक्वल टू 3 आ रहा है। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू -3, तो ये हमारे पास है। अब यहाँ से डोमेन में से वो तमाम के तमाम नंबर हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, एक्सेप्ट 3 और -3 को हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते हैं। जब 3 और -3 को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास अनडिफाइन होगा। तो इसके लिए फ़र्द मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पुट करके हम चेक कर लेते हैं आए क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। तो यहाँ से इस 3 को उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एच ऑफ 3, जो कि हमारे पास बन रहा है 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 की पावर 2 माइनस 9, एच ऑफ 3 इक्वल टू ये हमारे पास 7 डिवाइड बाई 9 माइनस 9 आएगा, जो कि एच ऑफ 3 इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 0, ये भी हमारे पास इन्फिनिटी दे रहा है। तो यानी कि हमें पता चल रहा है कि यहाँ से x इक्वल टू 3 को एक्सक्लूड करेंगे और x इक्वल टू -3 को भी यहाँ से एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि इनको पुट करने से ये हमारे पास जो फंक्शन है ये अनडिफाइन हो रहा है। अगेन आप यहाँ पे -3 को भी पुट कर लोगे तो ये भी अनडिफाइन देगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इसका मैं यहाँ से डायरेक्ट में ये कर रहा हूँ डोमेन इक्वल टू। अब हमें तो पता चल गया कि 3 और -3 को पुट करने से फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डोमेन के लिए इस फंक्शन का जो हमारे पास डोमेन आएगा, डोमेन इक्वल टू ऑल रियल नंबर अदर देन -3 व 3, ये हमारे पास आ रहा है। जो कि नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है आई ऑफ एक्स, 4 पार्ट आई ऑफ एक्स ये हमारे पास फंक्शन है जो कि x डिवाइड बाई 5x प्लस 2। फिर से वही काम हम करने जा रहे हैं। यहाँ से सबसे पहले डिनोमिनेटर में से उस वैल्यू को हम हटा देंगे जो कि यहाँ पे पुट करने से इस फंक्शन को अनडिफाइन करता है। तो यहाँ से ये हमारे पास बन जाएगा 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि x की उस वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे जो कि यहाँ पे फंक्शन में पुट करने से इसको अनडिफाइन करता है। तो यहाँ से ये हमारे पास बन जाएगा 5x इक्वल टू -2 वेयर x इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 5। तो हमें ये पता चल रहा है कि अगर इस -2 डिवाइड बाई 5 को उठा के मैं यहाँ पे पुट कर लूँगा तो ये पूरा फंक्शन अनडिफाइन होगा। आप पुट करके चेक भी कर सकते हो। जिस तरह हम अगर चेक करके मैं अगर इसको चेक कर लूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा आई ऑफ -2 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू, अब यहाँ पे डोमेन में मैंने -2 डिवाइड बाई 5 पुट किया है, x की जगह पे -2 डिवाइड बाई 5 पुट किया है। तो यहाँ पे भी मुझे -2 डिवाइड बाई 5 पुट करना पड़ेगा। देन फर्दर हम मूव करते हैं तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 5 तो एज इट इज़ रहा, फिर यहाँ से -2 डिवाइड बाई 5
+2 ये हमारे पास है। तो अब यहाँ से ये कैंसिल होते हैं, -2 +2 0 दे रहा है। ये हमारे पास बन जाएगा -2 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 0। एनी रियल नंबर डिवाइड बाई 0, ये हमारे पास -इन्फिनिटी आएगा, -इन्फिनिटी। ये हमारे पास, ये जो कि हमें अनडिफाइन फंक्शन को -2 डिवाइड बाई 5 अनडिफाइन कर रहा है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसका डोमेन लिख सकता हूँ, डोमेन इक्वल टू ऑल रियल नंबर अदर देन -2 डिवाइड बाई 5। -2 डिवाइड बाई 5 पुट नहीं कर सकते, जो कि पुट करने से ये पूरा फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। जो कि नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है g(x) इक्वल टू x² माइनस x² प्लस 4। g(x) इक्वल टू x डिवाइड बाई x² प्लस 4। अब यहाँ पे जो बात है, यहाँ से हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे माइनस में भी जो भी वैल्यू आएंगे उनको यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो ये जो कि पावर हमारे पास 2 है, ये इसको पॉजिटिव बना देगा, जो कि हमारे पास कोई ज़ीरो के आने के चांसेस नहीं होता है इस केस में। अगर माइनस में भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, जो कि आगे भी हमारे पास +4 है, जो कि उसके साथ ऐड होके पॉजिटिव वैल्यू ही आएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x² प्लस 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। x² प्लस 4 जो कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए फॉर एनी रियल नंबर। सो इसका डोमेन हमारे पास आएगा ऑल रियल नंबर। डोमेन जो कि हमारे पास इसका आएगा ऑल रियल नंबर। ये था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि ये कंप्लीट हो गया।